सो ही गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो मैं वापस आ चुका हूँ 2 हफ्तों के गैप के बाद। तो आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी व्हाट इफ गोकू इन दी वन पीस नेम से, एंड मैंने उस वीडियो में एक लाइक एम रखा था जिसे तुम लोगों ने कुछ ही टाइम में पूरा कर दिया, तो उसके लिए थैंक यू एंड आगे भी ऐसे करते रहना। आज हम लोग उसी वीडियो का सेकंड पार्ट बनाने वाले हैं व्हाट इफ गोकू इन दी वन पीस वर्ल्ड। तो पिछली वीडियो का लाइक एम रखा था मैंने 25 लाइक्स, एंड इस वीडियो का लाइक एम भी वही रखते हैं 25 लाइक्स का। एंड अगर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि तुम्हें ऐसे ही व्हाट इफ वीडियोस और एनिमे और मांगा की वीडियोस मिलती रहेंगी। और अब तो मैंने न्यूज देना भी स्टार्ट कर दिया है। हाँ, अभी न्यूज वाले सेक्शन में मैं थोड़ा सा कच्चा हूँ, पर उसे सही कर दूंगा मैं। तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम को वेस्ट करें। तो अगर तुम लोग ये वाला पार्ट देख रहे हो तो मुझे लगता है कि तुम पुराना पार्ट देख चुके होगे, इसलिए मैं उसे नहीं बताने वाला यहाँ पर। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है गोकू, जोरो और लूफी से, जो कि अपनी बोट में बैठकर सफर कर रहे होते हैं, इंग्लिश वाला भी और हिंदी वाला भी, क्योंकि उनके पास खाने को कुछ भी नहीं है और उन्हें ये भी नहीं पता कि अगला आइलैंड कहाँ पर है। इसी बीच हवा से लूफी की हैट उड़ जाती है जिसे गोकू कैच करके लूफी को देता है। इसके बाद हम लोग लूफी की बैक स्टोरी को देखते हैं एंड हम लोग लूफी के लाइफ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से भी मिलते हैं जिसका नाम है सैंक्स। तो मैं बैक स्टोरी एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो तुम लोगों ने वन पीस एनीमे देख रखा होगा एंड मुझसे तो आगे ही होगी उसमें। तो अब सभी को भूख लगती है और लूफी देखता है कि ऊपर एक बर्ड उड़ते हुए जा रही है। लूफी उसे कैच करने की कोशिश करता है पर ये उल्टा ही हो जाता है, वो बर्ड लूफी को ही कैच कर लेती है और अपने साथ लेके जाने लगती है। इसके बाद गोकू अपने पावर पुल को निकालता है और उसे बड़ा करता है ताकि वो लूफी को पकड़ पाए, और वो इसमें फेल हो जाता है और वो बर्ड लूफी को अपने साथ लेकर चली जाती है। तो गोकू और जोरो के पास कोई और चॉइस नहीं बचती है, वो उस बर्ड का पीछा करते हैं। उसी तरह वो बर्ड लूफी को एक आइलैंड पर उड़ा कर ले जाती है जहाँ पर बगी का क्रू होता है, जो कि लूफी को देखता है और उसे बगी बॉल मारकर नीचे गिरा देता है। तो नीचे गिरने के बाद लूफी नामी से मिलता है और नामी उसे फंसा देती है, जिससे उसे बगी के क्रू से फाइट करनी पड़ती है। फाइट के बाद नामी लूफी को अपने बारे में सब कुछ बताती है और लूफी उसे अपने क्रू में ज्वाइन करने को कहता है। नामी क्रू में ज्वाइन करने से मना कर देती है पर उसे बगी सोल्जर से बचना है, इसलिए वो एक प्लान बनाती है और वो लूफी से कहते हैं कि अगर लूफी उसकी बात मानेगा तो शायद वो क्रू में ज्वाइन हो सकती है। तो लूफी तुरंत ही नामी की बात मान जाता है। नामी उसे पकड़कर बगी के पास ले जाती है। तो नामी ने अगेन लूफी को फंसा दिया। नामी बगी से कहते हैं कि लूफी उनका बॉस था पर अब वो उसका साथ नहीं देना चाहती है और अब वो बगी की क्रू को ज्वाइन करना चाहती है। तो बगी इस बात से बहुत ही खुश होता है और वो सभी को पार्टी भी दे देता है और नामी से कहता है कि वो लूफी को बगी बॉल से मार दे। तो नामी ये सब सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो लूफी को मार नहीं सकती, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगी। इतने में बगी की क्रू का एक मेंबर जाता है बगी बॉल को फायर करने, पर नामी उस पर अटैक कर देती है और उसे रोक देती है। तो बगी नामी से गुस्सा हो रहा था, वो कहता है कि अब नामी जल्दी से लूफी के ऊपर बगी बॉल से अटैक करे। तो नामी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इतने में लूफी देखता है कि जिस टोप में बगी बॉल है वो ऑलरेडी जल रही है। लूफी ये बात नामी को बताता है और नामी अपने हाथों से उसे बुझा देती है। तो नामी कहते हैं कि वो इन सबकी तरह एक बेकार पायलट नहीं है, वो किसी को नहीं मारेगी। बगी नामी की इस बात से नामी के ऊपर गुस्सा हो जाता है और अपने क्रू से कहता है कि वो नामी के ऊपर अटैक करे। वो सभी लोग नामी के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं पर इतने में वहाँ पर जोरो और गोकू आ जाते हैं एंड वो दोनों बगी के सभी लोगों को हरा देते हैं। इसके बाद बगी जोरो को देखता है और जोरो के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। जोरो काफी आसानी से बगी को हरा देता है और उसे 2 हिस्सों में काट देता है। बगी अपने एक हाथ में चाकू लेता है और उसे जोरो के ऊपर अटैक कर देता है जिससे जोरो को डैमेज होता है। और हमें पता चलता है कि बगी के पास भी एक डेविल फ्रूट पावर है जिसको कहते हैं चॉप चॉप। इसकी हेल्प से बगी अपनी बॉडी को कई टुकड़ों में डिवाइड कर सकता है और उसे कंट्रोल भी कर सकता है। इसके बाद बगी नामी और गोकू के ऊपर अटैक करता है। गोकू अपने पावर पुल को यूज करता है, बगी के सभी बॉडी पार्ट्स पर एक एक करके अटैक करता है जिससे बगी को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो गोकू से गुस्सा हो जाता है तो गोकू के ऊपर ही अपने सारे अटैक करने लगता है। तो गोकू ने यहाँ पर मौका दिया है बाकियों को यहाँ से भागने का, पर वो लोग यहाँ से नहीं भागेंगे, वो गोकू की हेल्प करेंगे। गोकू और बगी आपस में फाइट कर रहे थे, उसी टाइम पर जोरो उठता है और बगी बॉल को बगी की ही तरफ एम कर देता है और नामी उसे फायर कर देती है और जोरो गोकू से वहाँ से हटने को कहता है और गोकू हट भी जाता है। वो लोग बगी बॉल बगी के ऊपर ही फायर कर देते हैं और इसके बाद वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। गोकू जोरो से कहता है कि वो बगी से फाइट करना चाहता था क्योंकि बहुत ही टाइम के बाद फाइट करने में उसे मजा आ रहा था। इसके बाद वो लोग वही विलेज में जाते हैं और नामी बगी से लूफी की प्रिजन की चाबी को चुरा कर लाती है, पर प्रॉब्लम ये है कि उस चाबी को ये डॉग खा जाता है जिसका नाम है शूशू। लूफी उस डॉग से अपनी चाबी को निकालने की कोशिश करता है पर उसी टाइम पर उस विलेज के मेयर आ जाते हैं और वो लूफी को रोकते हैं। दूसरी तरफ जोरो ज्यादा खून बहने की वजह से बेहोश हो जाता है और मेयर उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसकी पट्टी वट्टी करते हैं। इसके बाद वो वापस आते हैं और लूफी को शूशू की कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि इस पेट फूड शॉप को एक बूढ़ा आदमी चलाता था जो कि मेयर का दोस्त भी था और शूशू का मालिक भी। वो शूशू को बहुत मानता था और शूशू भी उसे बहुत ही प्यार करता था। पर एक दिन उनके विलेज में पायरेट्स अटैक करते हैं जिनसे लड़ने में उस बूढ़े आदमी की डेथ हो जाती है एंड तब से शूशू इस शॉप को बचाता है। इसके बाद वो लोग एक बहुत ही बड़ी चीज को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं एंड उसे देखकर नामी और मेयर वहाँ से
भाग जाते हैं, पर गोकू और लूफी वहीं पर थे। हम लोग देखते हैं कि वो कोई और नहीं बीस्ट टेमर मोमोजी है, जहाँ तक मुझे लगता है उसका नेम यही है। तो वो बग्गी के क्रू का एक मेंबर है और उसे बग्गी ने भेजा है। वो लूफी और गोकू को देखता है एंड गोकू और लूफी दोनों ही देखकर उसे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो दिखने में बहुत ही अजीब था। वो लोग उसके ईयर्स के बारे में पूछते हैं, जो कि वो बताता है कि वो ईयर्स नहीं है, वो उसके बाल हैं। एंड ये सुनकर वो लोग उसे और भी ज्यादा अजीब कहते हैं। तो वो गुस्सा होकर अपने पेट से कहता है कि वो गोकू के ऊपर अटैक करे। गोकू उसके अटैक को अपने पावर पोल से रोक देता है। इसके बाद गोकू बीस्ट के ऊपर अपना अटैक करने के लिए जाता है, पर वो बीस्ट गोकू के ऊपर दूसरा अटैक करता है, जिससे गोकू पास ही के घर में जाकर गिरता है। इसके बाद वो बीस्ट लूफी के ऊपर अटैक करता है, जिससे लूफी का प्रिजन टूट जाता है। इसके बाद वो बीस्ट लूफी के ऊपर फिर से अटैक करता है, जिससे लूफी पास ही के घर में जाकर गिरता है। तो मोमोजी अपने बीस्ट से कहता है कि वो आगे बढ़े और जोरो को ढूंढने चले, पर बीस्ट आगे नहीं जाता है क्योंकि सामने पेट फूड शॉप थी और उसे भूख भी लगी थी। तो मोमोजी कहता है ठीक है, तुम जाकर उसे खा लो। तो वो बीस्ट फूड शॉप के अंदर जाने लगता है, पर उसे शूशू रोक लेता है। शूशू उस बीस्ट के ऊपर भौंकने लगता है, पर तभी वो बीस्ट अपने हाथ से शूशू के ऊपर अटैक करता है, पर उसका अटैक शूशू के ऊपर नहीं पड़ता है क्योंकि हम लोग देखते हैं कि लूफी ने शूशू को बचा लिया है और गोकू अपने पावर पोल को एक्सटेंड करके उस बीस्ट के ऊपर अटैक करता है। लूफी शूशू को बचाता है, पर शूशू फिर से लूफी को काट लेता है और वापस अपनी शॉप के सामने चला जाता है। उस तब गोकू अकेले ही उस बीस्ट और बीस्ट टेमर मोमोजी को हरा देता है। इसके बाद लूफी अपनी गम पिस्टल को यूज करके उस बीस्ट टेमर मोमोजी को हवा में उड़ा देता है और वो सीधे जाकर बग्गी के सामने गिरता है, जिसे देखकर बग्गी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। बग्गी उससे कहता है कि तुम जोरो से हार गए। मोमोजी कहता है कि वो जोरो नहीं था, वो दो लोग थे, स्ट्रॉ हैट और उसका स्पाइकी हेयर वाला दोस्त। इसके बाद मोमोजी बेहोश हो जाता है और अब बग्गी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने सोल्जर से कहता है कि वो बग्गी बॉल को फायर करे विलेज की तरफ, एंड वो लोग ऐसा ही करते हैं। वो बग्गी बॉल को विलेज की तरफ फायर कर देते हैं, जिससे विलेज का एक और हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसके बाद नामी लूफी के पास जाते हैं और वो बताते हैं कि पायरेट्स ऐसा ही होते हैं, वो लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं और तुम भी एक पायरेट ही बनना चाहते हो, मैं तुम्हें पायरेट बनने से पहले ही मार दूं। लूफी कहता है कि अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो कर दो। इसके बाद लूफी और गोकू को याद आता है कि जो घर डिस्ट्रॉय हुआ है उसमें जोरो भी था, पर हम लोग देखते हैं कि जोरो जिंदा है। इसके बाद मेयर गुस्सा हो जाते हैं, बग्गी से अकेले ही लड़ने के लिए चले जाते हैं। तो उनके पीछे जोरो, गोकू, लूफी और नामी भी जाते हैं। वो बग्गी के क्रू के सामने जाते हैं और बग्गी को खुद से फाइट करने के लिए चैलेंज कर देते हैं और बग्गी अपने हाथ में चाकू लेकर उनके ऊपर अटैक करता है, पर तभी बग्गी के हाथ पर गोकू अपने पावर पोल को मारता है, जिससे बग्गी को बहुत ज्यादा दर्द होता है। नामी मेयर को समझाने की कोशिश करती है कि वो यहाँ से चलें, पर वो नहीं जाते हैं। लूफी उन्हें पंच मारकर बेहोश कर देता है। लूफी, जोरो और गोकू बग्गी से फाइट करेंगे और नामी चली जाती है बग्गी का खजाना चुराने। तो लूफी बग्गी को बिग नोज बुलाता है, जिससे बग्गी गुस्सा हो जाता है और लूफी के ऊपर अटैक कर देता है। तो जोरो बग्गी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, पर तभी जोरो के सामने कावाची आता है और वो जोरो से फाइट करेगा। तो उन दोनों की फाइट जैसे एनीमे में हुई थी वैसे ही होगी एंड कावाची को हराने के बाद जोरो सो जाएगा। तो दूसरी तरफ बग्गी जो कि लूफी के ऊपर अटैक करता है, पर तभी बग्गी के सामने गोकू आ जाता है और बग्गी के हेड पर अपनी किक से अटैक करता है, जिससे बग्गी का हेड लूफी के सामने जाकर गिरता है। इसके बाद बग्गी के सोल्जर्स गोकू के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिन्हें गोकू बहुत ही आसानी से हरा देता है। दूसरी तरफ बग्गी का हेड वापस उसकी बॉडी में लग जाता है और बग्गी अपने दोनों हाथों से गोकू और लूफी के ऊपर अटैक करता है। तो गोकू और लूफी दोनों ही उसके अटैक को डॉज कर देते हैं। तो बग्गी के हाथ में जो चाकू था वो लूफी की स्ट्रॉ हेड पर लग जाता है, जिससे लूफी की स्ट्रॉ हेड कट जाती है और वो हेड बग्गी के हाथ में आ जाती है। इसके बाद लूफी गुस्सा होता है और कहता है कि सैंक्स की हेड मुझे वापस करो। एंड हमें पता चलता है कि बग्गी को सैंक्स के बारे में पता है। बग्गी और सैंक्स पहले ही एक दूसरे को जानते हैं। एंड इसके बाद हम लोग बग्गी की बैक स्टोरी को देखते हैं कि कैसे उसने सैंक्स की वजह से अपने डेविल फ्रूट को खाया एंड कैसे वो आज ऐसा है। तो इसी स्टोरी को तुम लोग एनीमे में जाकर देख सकते हो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बग्गी सैंक्स से बहुत ही गुस्सा था, तो बग्गी ये सारी बातें बता ही रहा था, तभी लूफी बग्गी के ऊपर अटैक करता है और अपनी स्ट्रॉ हेड को वापस ले लेता है। फिर से बग्गी का हेड उसकी बॉडी से निकल जाता है एंड वो देखता है नामी को, जो कि बग्गी का खजाना लेकर जा रही थी। वो नामी से कहता है कि तुम मेरा खजाना लेकर कहाँ जा रही हो, एंड यही कहते हुए वो नामी के ऊपर अटैक कर देता है, पर गोकू से बहुत ही आसानी से रोक देता है और लूफी को बग्गी के पैर मिल जाते हैं, जिससे वो पैरों में कूदी करने लगता है। इसके बाद गोकू लूफी के ऊपर अटैक करता है और नामी अपना खजाना छोड़कर वहां से चली जाती है। गोकू के अटैक को बग्गी डॉज करता है और अपने खजाने के पास चला जाता है। तो वो अपने हाथों और पैरों से गोकू और लूफी के ऊपर अटैक करता है, बाकी के बॉडी पार्ट्स को अपने पास बुलाने लगता है, पर तभी बग्गी देखता है कि नामी ने उसके सभी बॉडी पार्ट्स को बांध दिया है और अब वो उसके पास नहीं आ सकते। तो बग्गी अपने हाथों और पैरों को अपने पास बुलाता है और ऐसा दिखने लगता है। एंड इसी के साथ लूफी बग्गी के ऊपर अटैक करता है, बग्गी को भी हवा में उड़ा देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि विलेज के लोग भी वहाँ पर आए हैं एंड वो लोग देखते हैं कि मेयर बेहोश हैं। तो वो लोग पूछते हैं कि मेयर का ये हाल किसने किया है और वो लोग कौन है। लूफी बताता है कि वो एक पायरेट है एंड उसने ही मेयर को बेहोश किया है। ये सुनकर विलेज के सभी लोग लूफी से गुस्सा हो जाते हैं और उन सभी के ऊपर अटैक करने लगते हैं। इसी टाइम पर जोरो भी उठता है। तो जोरो, गोकू, लूफी और नामी को वहाँ से भागना पड़ता है। वहाँ से भागने में उनकी शूशू भी हेल्प करता है। इसके बाद मेयर उठते हैं और वो लूफी के क्रू के पीछे जाते हैं एंड वहाँ पर पता चला है कि लूफी ऑलरेडी निकल चुका है, पर लूफी वहीं पर नामी का चुराया हुआ खजाना रखा आता है, जिससे नामी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। तो वो खजाना मेयर को मिलता है और मेयर लूफी को थैंक यू कहते हैं। एंड अब हमारे स्ट्रॉ हैट निकल चुके हैं
हैं एक नए मिशन पर हमें पता चलता है कि गोकू और जोरो बहुत ही ज्यादा भूखे हैं। तो वो दोनों उस आइलैंड पर फाइट में इतने ज्यादा बिजी हो गए कि वो अपनी भूख को भूल ही गए। पर कोई बात नहीं, नामी उस आइलैंड से खाना भी लेकर आई है और वो जोरो और गोकू को खाने को देती है। और गोकू एक ही बारी में नामी जितना खाना लाई थी उसका आधे से ज्यादा खत्म कर जाता है। एंड अब नामी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, तो वो उनसे कहती है कि वो आगे उन्हें कुछ भी खाने को नहीं देगी। तो इसी के साथ हमारी ये वाली वीडियो एंड होती है। मैं सबसे पहले तुम लोगों से कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनमें से केवल 10% ही लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और 90% लोग बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, के लिए बाय बाय।